सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल रेशो एकेडमी में। तो इस वीडियो में मेरे भाई बात करने वाले हैं हम लोग कि आप किस तरीके से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके एक बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका डिजायर कॉलेज है, जिसमें आपकी ड्रीम है कि यार ये कॉलेज मिल जाए तो मजा आ जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि रेशो एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो पूरे इंडिया ओवर कर लीजिए लेवल पे सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता है। और चूंकि इस बार ये आपके लिए नया है, तो आप जब किसी नई चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतनी कह लीजिए महारत हासिल कर लें कि आपके लिए कोई भी पॉइंट्स ये ना रहे कि हमें नहीं मालूम है। राइट, तो आपको अपनी तैयारी को इस नेक्स्ट लेवल तक के रखना है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और वो आपका डिजायर कॉलेज होना चाहिए। इसी कॉलेज में चाहिए था और मिल गया। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी कह लीजिए अपने प्लानिंग के तहत स्टडी करेंगे तो आप अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे की फैक्टर है नोटिस करने हैं, जिसके अनुसार सभी स्टूडेंट हर बार करते हैं। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि जितने स्टूडेंट को अब तक हमने सेलेक्ट करवाया उसमें से 50% ऐसे स्टूडेंट हैं, 50% होते हैं, मैं मानता हूं कि ये डिजर्व करते थे, ये अच्छा थे, अच्छा कर रहे थे और इन्हें अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था। वहीं पे 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको खुद भी भरोसा नहीं होता था कि यार मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा पॉलिटेक्निक में, लेकिन वो पाके फिर हमें बताते कि यस सर, हमें भरोसा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज और फर्स्ट राउंड में मिला। है ना, क्योंकि कई राउंड में मिलता है तो मजा आ जाता है। आपको अपने लिए, हमने कहा ना ये आपके लिए नया है तो थोड़ा स्ट्रांग तैयारी करें। है ना, ऑल पूरे कह लीजिए इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में जिस भी ब्रांच में देखिए रेशो एकेडमी के स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के थ्रू एडमिशन लेके स्टडी कर रहे हैं, तो सब कुछ सीखेंगे। काफी कह लीजिए प्लानिंग के तहत हम लोग एक एक चीजों को करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियोस को लाइक और शेयर कर ले जो लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए कि इसमें आपको क्या क्या चीजों का जो मेन ध्यान रखना, क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है। चलो, वर्षा दत्ता गुड मॉर्निंग, एरिक अखिलेश, एस के कुमार, साहिद खान, सौरभ, रुचि, श्रेष्ठा भगत, आयुषी, इट्स इम्तियाज, सभी का स्वागत है भाई मेरे। है ना, सबका स्वागत है। तो देखो, आपको मैं कुछ पॉइंट्स पे, अच्छा कुछ पॉइंट्स में पहले देखो, पॉइंट जो तुम्हारी प्रॉब्लम का है उसे पहले ही फिक्स कर दे रहा हूं। जैसे कि अगर आपकी स्लीपिंग टाइम है, आप 8 घंटा मेरे से ले लो भाई। अब इसके बाद मत कहना, तुम्हारी देखो, तुम्हारी हो या किसी की बॉडी की जो नीड है वो क्या है, 8 घंटे मांगती है और आपको देना है। तो आप अपनी पूरे 24 आवर्स में 8 घंटे अच्छे से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 10-11 बजे सो जाइए, ठीक है, और फिर सुबह आराम से उठ के स्टडी करिए। तो 8 घंटे मैं आपको कह लीजिए सजेस्ट भी करूंगा। अगर आप इससे कम सो रहे हैं तो थोड़ा सा देखो, अगर आप बॉडी को रिलैक्स करेंगे तो जितना आप पूरा पढ़ रहे हैं उसको पचाने के लिए समय लगेगा। है ना, मान लो तुम्हारा पेट है, खाना खाओगे खूब पचाएगा ही, लेकिन खूब एक ही दिन खा लो तो वो पचाएगा नहीं, फिर निकाल देगा। इसलिए चीजें व्यवस्थित तरीके से देंगे तो माइंड उसको स्टोरेज करेगा और आपको भूलेगा नहीं चीजें, क्योंकि एग्जाम टाइम में चीजें भूलने लगती हैं जिससे हमको दिक्कत होता है ना। और ठीक है, तो देखो एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आज ही हमें मिल जाए, आज पढ़ ले बहुत ज्यादा, तो एक दिन में नहीं मिलेगी। ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और एक दिन जरूर मिलेगी। है ना, तो हम लोगों को 8 घंटे अपने स्लीपिंग टाइम में रखना ही रखना है। आपको डेली स्टडी करनी है। आपका रूटीन क्या होगा थोड़ा सा मैं उस पर बात करूंगा कि क्योंकि आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है इसमें बेसिकली 3 चीजें पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो 3 सब्जेक्ट है, तो 3 टाइम या 3 टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ये हो सकता है आपका मॉर्निंग में टाइमिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए 5 AM से। राइट, आप जितना भी सो रहे हो कोशिश करो सुबह अब जल्दी जगने का, क्योंकि रात में गर्मी का माहौल है, सुबह उठेंगे एक्टिवेट रहेंगे, ज्यादा आप डाइजेस्ट कर सकते हो, पचा सकते हो जो आप पढ़ोगे। तो सुबह देखो 5 से 6 आप 1 घंटे सेल्फ, ये मैं बात कर रहा हूं जो आपको किसी भी, तब तक आपको मोबाइल नहीं छूना है, कोई इंटरनेट नहीं चलानी है, ये सेल्फ स्टडी करनी है। समझ में आया? अगर आपका 5 से लेट हो भी हो जा रहा है तो 5:30 टू 6:30 कर लो। 1 घंटा सुबह सुबह आपको फ्रेश होके सेल्फ स्टडी करनी है। नहीं कर रहे हो तो देखो कैसे कैसे चीजें हैं, या कल जो आप पढ़े उसका रिवीजन कर लो।
मतलब आपको तब तक YouTube का, किसी भी ऐप का या किसी भी ऑनलाइन मीडियम का सहारा नहीं लेना, इंक्लूडेड मोबाइल को टच ही नहीं करना है। और यही तुम्हारी बीमारी जो है कि यार तुम जग गए तो पहले खूब व्हाट्सअप तो ये चीजें वो चीजें चलाओगे, फिर निकलोगे। तुम्हें पता चल गया टाइम मेरा हो गया है, 5 बज गया या 6 बज गया, अब मेरे को 1 घंटे पढ़ने हैं, उस टाइम पे मोबाइल को चार्जिंग में लगा दो, रात भर खत्म कर दो खूब जीरो करके, ताकि 1-2 घंटे तुम्हारा मोबाइल रिलैक्स रहेगा। अब तुम सेल्फ स्टडी करना शुरू करोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए खुद से पढ़ना है, विद द हेल्प ऑफ बुक, या कल जो पढ़े हैं आपका नोट्स होगा उसे रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब चूंकि 1 घंटा आप पढ़ लिए हैं, 5 से 6 या 6:30 तक भी पढ़े, थोड़ा बहुत अपना नाश्ता चाय पानी जो भी कर रहे हो करके रिलैक्स होके आपको आनी है, एंट्री करनी है किस टाइम में, 7 AM, है ना, 7 AM। तब तक आपने काफी चीजें कह लो 20 सब फार्मूले भी देखे, तो 20 तरीके के फार्मूले आपको याद है या तैयार कर लिए क्वेश्चंस। तो अब आप रेडी हो 1 घंटा स्टडी करने। देखो मेरा मानना है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के तुरंत मोबाइल चलाने लगोगे तो आंखों पे काफी थकान होती है। सोने के 1 घंटे पहले और जागने के 1 घंटे बाद तक जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लिया मोबाइल से, तो कह लो इस समय में वो एक तरीके से बहुत ही, है ना, कह लीजिए सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है, उस किसी की कंट्रोलिंग होती नहीं है। अगर कर पा रहा है तो वो बेस्ट स्टूडेंट है ना। पहले स्टूडेंट के अलग अलग लक्षण बताए जाते थे, तो ये वाला लक्षण जो कि लगभग मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो करेंगे, कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं। देखो कुछ फॉलो करोगे चीजों को, बातें अगर आप मानेंगे तो ना आपकी लाइफ चेंज होगी। ऐसा नहीं कि ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, पूरे इंडिया के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक वाले, तो उनको बेनिफिट्स मिलेगा। अब आपका टाइमिंग हो गया, थोड़ा बहुत आपने नाश्ता चाय बिस्किट जो भी है कर लिए। अब हम आते हैं 7 AM। यहाँ पे आप यूट्यूब का या फिर लाइव क्लासेस का या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जैसे भी आप इंटरनेट का एक बार हेल्प ले लो। इससे क्या होगा, इससे तुम मार्केट में आ जाओगे। मार्केट का मतलब वो सब्जी मार्केट नहीं, पढ़ाई के मार्केट में आ जाओगे, जहां पे आपको आपके है ना डिजिटल फ्रेंड मिलेंगे, फ्रेंड के साथ स्टडी करने का मौका मिलेगा, नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, अलग अलग चीजें आपको लाइव क्लास में देखने को मिलती हैं, और नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। यहां पे आप 1 घंटे सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे। तो 7 to 8 AM तक आपने इसे अपना कवर अप कर लिया, ठीक है। इसे नोट कर लेना एक बेस्ट स्टूडेंट के तौर पे आप। अच्छा नोट कर 8 बजे तक पढ़ लिए। देखो ऐसे पढ़ोगे ना कम समय में बहुत ज्यादा तुम पढ़ लोगे। 2 घंटा तुम्हारा अभी तक स्टडी हो चुका है और एकदम मजेदार तरीके से, कोई थकान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिंदगी को एकदम उल्टा पुल्टा कर दोगे तो तुम कितना वो पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आ पाएगा। और ऐसे पर 2 घंटा जो इंसान सुबह पढ़ लिया, अब उसको लगा यार मैं सुबह सुबह इतना ज्यादा चीजें पढ़ लिया हूँ, काफी चीजें हो रही हैं मेरी, तो बहुत आगे तक हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहां से 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 आवर का है ये ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम का मतलब इस टाइम में आपको लाइव या फिर इंटरनेट का हेल्प लेके नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, लेकिन 3 घंटे में 1 घंटे पढ़ेंगे, बाकी सेल्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसमें अपना नहाओ, खाना खाओ, कुछ काम है कर लो, फिर आप अगर टाइम मिल पाए, क्योंकि सबके हिसाब से टाइमिंग अलग अलग होंगी, तो आपके पास 3 घंटे है, आप अपने डेली वर्क जो भी है इसमें कंप्लीट करके अपना स्टडी स्टार्ट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे सर, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसमें भी 1 आवर कम से कम बचा ही लेंगे पढ़ाई के लिए, तो 1 आवर यहां से हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आपको 8 से सीधे सीधे 3 घंटे छोड़ दे रहे 11 AM। देखो अब आपको यहाँ पे फिर से 11 AM पे लाइव कह लो या फिर नेट का सहारा लेके, यूट्यूब का सहारा लेके, आप एप्लीकेशन का सहारा लेके 11 बजे से लेकर आपको 12 बजे 1-1 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं कि दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, नहीं, 1 घंटे बस पढ़ना है ना। तो मैंने अभी 2 ही आपको सजेस्ट किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जहां क्योंकि मार्केट में आना भी जरूरी है, नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी देखो 2018 के बाद या कोविड के बाद से सिस्टम बदल चुका है। पहले स्टूडेंट रगड़ रगड़ के पढ़ते थे, फिर भी 100 सवाल में 20 सवाल 30 सवाल उनको मिल पाते थे, बाकी नए सवाल का सामना करना पड़ता था। अभी के समय क्या है, जो बच्चा पढ़ा हुआ है चैलेंज के साथ कह देंगे 100 में तुम्हें 80-90 सवाल डायरेक्ट मिल जाएंगे, आसानी से मैच कर जाएंगे। अगर आप कितने 2022 का पेपर देखा होगा, 21 का देखा होगा पॉलिटेक्निक का, तो रेशवा एकेडमी का कह लो 90 to 95% तक क्वेश्चन डिट्टो मैच कर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट ने किया है
है ना, मतलब जो आपके क्लास में पढ़ाए जाएंगे, ये लाइव क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, उससे टाई करेंगे, मैच करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत कह लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू बदल के आएंगे। तो आपको एक तो घर बैठे चीजें सीखने को मिल जा रही हैं, आपको 1 घंटे जाके साइकिल चला के या फिजिकल वर्क करने के बाद नहीं, रिलैक्स माइंड के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ लिया, अब आपका काम यहां तक क्लोज हो गया। अब आप आराम से, आपके पास पूरे दिन है, चाहे आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, चाहे जो कीजिए, है ना। अब आपके पास कह लो 12 से लेकर सेल्फ स्टडी मस्ट है ना, 12 से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं दे दे रहा हूं, है ना, 7 PM तक आपके पास कह लो 7 घंटे है। इस 7 घंटे में आप अपना प्रीवियस ईयर करो, PYQ। अब तुम करते नहीं होगे, तुम्हारी गलती है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, चाहे जो भी मॉडल पेपर कर रहे हो, मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना। तो आप सेल्फ यानी कि बुक से, या फिर आपके पास कोई सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर हैं, कुछ भी हैं, उसे सॉल्व करिए, आपके पास बहुत समय है, ठीक है ना। सोना है, 1 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इतना स्टडी कर लेंगे। अब हम लोग 7 बजे फिर से एक क्लास आपको रिफर करेंगे, जो कि लाइव के लिए इंटरनेट पे आने का कह लेंगे, मौका देंगे, जो लाइव के दौरान होगी, इसलिए मैं लाइव लिखा हूं। ये आप ऐप के थ्रू या फिर यूट्यूब पे ले सकते हैं। टाइमिंग बहुत ही खास होती है कि आप कब, हमने पहले ही मना किया, इंक्लूडेड अगर हम भी पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सोने के तुरंत बाद आप मोबाइल से क्यों पढ़ोगे, थोड़ा देर रेस्ट जरूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस, इसीलिए आपको दिए हैं कि पहले सेल्फ पढ़ेंगे, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, हम आपको 3 घंटे स्टडी कराएंगे लाइव। और चूंकि यहाँ पे आपको देख रहे हो काफी लंबा, सुबह 8 से लेकर 11 तक गैप है, तो आप अगर चाहो तो 1 घंटे यहाँ से वीडियोज स्टडी कर सकते हो फास्ट वे में। 1 घंटे का टीचर्स पढ़ाएं, आप उसको 30 मिनट में देख लेंगे। इसी तरह 11 से अगर आप देखो 11 के बजे से लेकर 7 घंटे, 1 आध घंटे इधर पढ़ लिए या 2 ही घंटे पढ़ लिए, तो 3 घंटे आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में वीडियोस को स्टडी कर लेने हैं, जो कि इस 3 घंटे को तुम आप लोग 1.5 से 2 घंटे में कवर अप कर पा रहे होगे, ठीक है भाई। तो आपके लिए समय बहुत बचने वाला है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका समय बहुत बचने वाला है। तो टोटल 6 घंटे, बस 3 घंटे तो हम लाइव को करें, और आपके पास क्योंकि इतना समय है, तो अगले 3 घंटे जो मैं बोल रहा हूं उसमें 1.5 से 2 ही घंटे में आप कवर अप कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन सारा लाइव में देखो हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देना होता है, तो वो थोड़ा लंबा वीडियोस हो जाता है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, आपको पता है हमारा आंसर आ गया, मैच कर, फटाफट स्पीड बढ़ा के उसको कट आउट कर लो, है ना, यानी हर क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बचेंगे, ठीक है, समय का व्यर्थ नहीं करना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपका डेली लाइफ है, आपको इस तरीके से पढ़ना, 6 घंटे यहां से, है ना। और कितना पढ़ पाओगे खुद से, 2-3 घंटे पढ़ पाओगे, तो आपको 3 घंटे, देखो 3-3 और 3 रूल रखाना है ना। हालांकि आपका इससे ज्यादा है, लेकिन मैं मिनिमम सजेस्ट कर रहा हूं, इतना खुद से 1 घंटा सुबह पढ़ लिए, जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले, एक दिन में पढ़ लिए, एक इवनिंग में, या फिर नाइट में भी पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नाइट में सोने के 1 घंटे पहले तक मोबाइल को छोड़ देना है, उस टाइम पे नहीं पढ़ना है, उस टाइम पे आप जितना पढ़े हो या फिर उसे देख लो, या फिर रिवीजन फार्मूलेस करने, चाहे जो भी। क्योंकि ज्यादातर होता यह है, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है कि सर हमने पढ़ा तो था, आ रहा था, हम क्वेश्चन बना ले रहे थे, अभी क्वेश्चंस अगर दे दिया जाए तो उनकी हवा खराब होने लगती है, क्वेश्चंस भूलने लगते हैं, नहीं आते हैं। तो एक अंतराल के बाद चीजें भूलना कह लो लाजमी है, वो भूलने लगती है, इसलिए आपको मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स में मतलब कि कोई सवाल कहां से भी आ जाएगा, आपको पहले से नहीं पता हो, अब मिक्स क्वेश्चंस पे करेंगे तो आपका माइंड पिंच करेगा, यार ये कौन सा अच्छा बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा। तो आपको एक ही चीजों में अलग अलग चीजें याद करना होगा, मिक्स क्वेश्चंस पे लोड ज्यादा रहता है, आपका प्रोसेसर काफी तगड़ा वर्क करेगा, तो आपको मिक्स क्वेश्चंस करना है। हमें नहीं मालूम होना चाहिए कि वो वृत्त का है, कि त्रिभुज का है, कि त्रिकोणमिति का है, कि पीरियोडिक टेबल का है, कि कहां से सवाल है, तो हम लोग को इससे काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपका जहां पे स्टडी जो प्लान है काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये तो कह लो एकदम टॉपर का मैं बताता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो वो अच्छा कॉलेज नहीं, जो कॉलेज चाहेगा वो कॉलेज मिलेगा उसे, ये नहीं कि सर कोई सा भी मिल जाए, ऐसा कंडीशन नहीं आएगा।
बहुत अच्छे से होगा और इसमें आपको टाइम बहुत बचेगा। लेकिन अगर तुम्हारा शेड्यूल है ही नहीं, पता गए दोस्त से मिलने 4 बजे गए, शाम को 7 बज गया, अभी तक कंफर्म भी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो तुम्हारा समय चला जाएगा। अगर आपको पता है चलो यार 1 घंटा है दोस्त से मिल, तो आप जाओ मिलो और आ भी जाओ। आपको पता है 1 घंटा हमें एंजॉय करना है, जो भी करना है तो उस टाइम को किसी 2 घंटा चलो रिलैक्स कर लेते हैं या फिर एंजॉय कर ले, जो भी करना है एक टाइम फिक्स करके। ये नहीं कि क्योंकि आपके पास समय कम है, 30-40 दिन का समय को है ना हम लोग फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 40 डेज अप्रोक्सली आपके पास हैं। तो इसको अच्छा अब कैसे होगा, 40 दिन में सारी चीजें पढ़नी है, 40 दिन में ही पढ़ने, तो आपको चीजों अगर फॉलो नहीं करोगे अपने रूटीन को तो नहीं कर पाओगे। आपकी शिकायत होगी कि सर हमने पूरा पढ़ा नहीं, एग्जाम आ गया, तो मामला गड़बड़ होने लगता है। तो हम लोग को चीजों को ध्यान देना है ना, बिल्कुल टारगेट को फिक्स है ना। देखो एक चीज मैं सबसे बड़ी आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, जो आप करेंगे, आप एब्जॉर्बर बनो, है ना। जैसे झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो क्या करते हो, जाके बचाते तो नहीं होगे। अच्छा फिर पूछो क्या हुआ था, दूर से देखोगे। दूर से देखने का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं, कौन चिल्ला के रहा है, कौन उड़ उड़ के मार रहा है, कौन गाली का लैंग्वेज कर रहा है, कि क्या हो रहा है, तो आप देखते हो, जान जाते हो। अगर अपने दोस्त से जाके बताओगे यार ऐसा ऐसा था, इस तरीके से कर रहा था, तो आपको एब्जॉर्बर बनना है क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर को देख के कि यार आखिर कैसे सवाल इसमें पूछे गए हैं, उसको एनालिटिक करेंगे कि क्या ऐसा कोई सवाल है, या आप जो पढ़ रहे हो क्या उसमें मैच कर रहा है कि नहीं। बड़ी बात तो ये पता चला हम पढ़ रहे हैं कुछ और इसमें यार एक भी क्वेश्चन आया नहीं, या फिर हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि यार हम जो पढ़ रहे हैं हर वो चीज हमारा रिपीट हो जा रहा है, हमने बहुत बार पढ़ा है। और रेशवा एकेडमी के साथ ऐसा बहुत होगा, आप कुछ भी पढ़ोगे, अगर रियल क्वेश्चंस पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर के पढ़ोगे, चाहे कोई भी बुक से स्टडी करोगे, तो आपको लगे यार सब कुछ मैच कर रहा है। तो ये होता है कि अगर हम 100 की 100 चीजें स्टडी किया और 100 के 100 चीजें मैच कर गई, तो आपको इफिशियंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि समय कम है। अगर आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, है ना, क्योंकि सब कुछ टीचर पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। हाँ एक व्यवस्था, एक रास्ता मिल गया, तो आप डेली 1 चैप्टर स्टडी करो, और इस 1 चैप्टर को स्टडी करने में हो सकता है आपको 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। हालांकि इससे कम में भी आप कर सकते हैं, अगर स्पीड को बढ़ा के देखेंगे थोड़ा, तो 2x स्पीड पे देखो, तो आपका काफी जल्दी कवर अप हो जाएगा। डेली आपको 3 ही घंटे मैं बोल रहा हूं लाइव पढ़ने के लिए, बाकी पूरा दिन है आपके पास, सोने के लिए भी सजेस्ट कर रहा हूं, दोस्तों से मिलने जुलने के लिए भी कह रहा हूं, और बाकी काम जो आपको लगते हैं जरूरी है उन्हें भी। तो मैंने आपको पूरी आजादी दी है पढ़ने के लिए, और तरीका भी बता दिया कैसे होगा। अगर आप रात बजे 8 बजे फ्री हो जाते हैं क्लासेस लेके, तो 8 से 10-11 बजे 2-3 घंटे हैं उसमें, आपके बहुत सारा काम कर सकते हैं। सुबह देखो, इससे क्या होगा, तुम्हें लगेगा यार बहुत पढ़ लिए हम। इंसान केवल सोच के थक जाता है, यार मेरा 10 घंटे का स्टडी टाइम टेबल मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो आज तक 10 घंटे पढ़ा ही नहीं हूं। ये जान लो, मैं 100% शर्त के साथ कह सकता हूं कि रेशवा एकेडमी एक ऐसा स्टडी का प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी लाइफ में हार्ड वर्क करना सिखा देगा। पढ़ने के लिए आपको तरीके और उसको फॉलो करने के लिए एकदम कह लो हेल्प करेगा, मजबूर नहीं करेंगे, वो आपको होने लगेगा। और यहां से जब स्टूडेंट निकलते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट उसी लिए मिलती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये पढ़ के आए हुए बच्चे हैं। आप किसी भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, चाहे टीचर से मिलेंगे चाहे प्रिंसिपल से, सब लोग आपको एक अलग ही कह लो रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जुगाड़ू लड़का नहीं है, पढ़ के आया है। तुम्हें 10 चीजों की जरूरत होगी, फिर भी हम 100 चीजें पढ़वाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, कि इतनी चीजें प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं कि कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, है ना। तो सिस्टम को समझना, जिसके लिए मालूम हो गया वो आसानी से क्रैक कर लेगा मेरे भाई, समझ पा रहे हैं। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करेंगे, और किसी न किसी टीचर्स को फॉलो करो जो आपको डेली कह लो एग्जाम ओरिएंटेड गाइड करते रहे। अगर आपको कोई नहीं वैसा मिला है आपके गांव में, आपके शहर में, तो इंटरनेट का यूज कर रहे हो,
YouTube पे रेशवा एकेडमी के नाम से है, आप फॉलो कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं, मतलब डेली, क्योंकि हम तो डेली करवा रहे हैं, आपको पूरी तैयारी आपको करवा रहे हैं। अगर अच्छा कुछ वैसे स्टूडेंट के सर हमें किसी के साथ जुड़ना है जो हमको ये सारा चीज करवाए और डेली बेसिस पे करवाए, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, तो आपको सबसे इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट कर दे रहा हूं। आपके मोबाइल में ये चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेशवा एकेडमी के नाम से एक बार ऐप मिलता है यूट्यूब प्ले स्टोर पे, तो एक बार डाउनलोड कर लेंगे। यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेंगे। किसी का कोई पैसा नहीं है। यूट्यूब पे आप फ्री देख सकते हो, ऐप में भी फ्री में आप स्टडी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एक बार देखेंगे। ग्रुप में भी लगभग 34-35 हजार बच्चे जुड़े हैं, वहां पे भी आपको माहौल मिल रहा है, तो फुल्ली इन्वायरमेंट होगा। और हमने कहा था ना, जब आप यहां से निकलोगे तो आप मिस करोगे कि यार इतना अच्छा पढ़ाई का माहौल मिला था। अब वो शायद ही आपके लाइफ में वो मोमेंटम मिल पाए जब आप खुद से पढ़ने के लिए तैयार हुआ करते थे कि हमें पढ़ना है और चीजें करवाई जाएंगी। प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं आपको। आज देखो संडे था, फिर भी संडे को क्वेश्चंस करवाएं। मंडे टू फ्राइडे हो या सैटरडे हो या संडे हो, 24/7 आपकी क्लासेस चल रही हैं, बिना किसी भी सिंगल डे गए हुए। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जिस दिन आपको क्लास ना जा रही हो। फ्री में भी बहुत सारी क्लासेस हैं ऐप पे। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की चाहते हो कि सर सच में हमें पूरी तैयारी करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेशवा एकेडमी का फुल कोर्स। ऐप के थ्रू करेंगे और ऐप पे डाउनलोड्स करके वहीं से ऑन कर लेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फुल कोर्स। या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके या हेल्प लेके, अगर आप ऐप से नहीं कर सकते तो इस नंबर से भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। अब एक एक लाइन में नहीं बताऊंगा कि तुम क्या करोगे, कैसे ज्वाइन होगा। अगर आपका मन किया या एक बार भी सिग्नल हो रहा है कि यार मैं भी थोड़ा ज्यादा पढ़ लूं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और स्ट्रांग स्टडी आपकी ऐड हो जाएगी तो आपको हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि आपने फॉर्म में पैसे भरे हैं, एग्जाम देने जाओगे टाइम जाएगा। ऐसा ना हो कि बाद में पछताने से बढ़िया कि अभी पढ़ लेते हैं, और अभी का आपका पढ़ा हुआ आपको आने वाले, क्योंकि अगले 40 दिन बाद, लगभग 40 दिन बाद हम लोग का एग्जाम होने वाला है। तो 40 दिन बाद आपको एक ही दिन एग्जाम देना है, लेकिन उस एक दिन के लिए आपको हर एक दिन पढ़ना होगा, है ना। फिर वहां पे आप सेलिब्रेट करोगे, फिर हमें भी फोन करोगे मास्टर जी कॉलेज मिल गया, अब बताओ ब्रांच बढ़िया है कि नहीं। तो हम कहेंगे नहीं ब्रांच बढ़िया है, ले लो। तो आपको मोटिवेटेड रहनी होंगी, चीजों को करनी होंगी। क्या आपको क्या लगता है इस बार तुमको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा? आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ तो अपने ऊपर भरोसा होगा। चैट सेक्शन बताओ, गुरुदेव मेरा मैथ बहुत वीक है, पता नहीं कैसे पेपर आएगा यूपी का। कैसा आएगा ये सोचने से बढ़िया कैसा आ चुका है पहले उसे देख लो। देखो कि एक आध दो क्वेश्चन कर पा रहे हो, 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 30 कर पा रहे हो, 40 कर पा रहे हो, कितने कर पा रहे हो, पहले अपने आप को चेक तो करो, है ना। थैंक यू सर। सर आईईआरटी का फॉर्म पे वीडियो बना दीजिए फिलअप के बारे में। चलो ठीक है, एलोन यूपी बता देंगे। देखो यूपी, बिहार, झारखंड सभी के फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन मिल चुके हैं। लगभग जून में आपके एग्जाम है, अभी आपका अप्रैल खत्म होने को ही है, तो मई एक ही महीने हैं, 2-4 दिन उधर, यानी इसीलिए मैंने 40 डे का स्ट्रेटजी बताया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंतजार करना बंद करिए। अच्छा आप हमारे यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 499 में फुल कोर्स स्टडी करा, और आज जुड़ जाते हैं तो आज भी उसमें थोड़ा बहुत हमें लगता है कि दिया गया है ना ऑफ, तो आप कर सकते हो। बाकी आपकी ड्रीम क्या है, टारगेट फिक्स करो। अभी नहीं है तो फिक्स करो, पहले से हो तो मुझे बताओ। फिक्स योर टारगेट। आप अपने राज्य में किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बताओ। यूपी से हैं तो लखनऊ, कानपुर, ये सब ड्रीम होने चाहिए। बिहार से हैं तो पटना में 2 कॉलेज है, पटना 13, पटना 7। मुजफ्फरपुर का है, गया का है, ये सब टॉप कॉलेजेस हैं। झारखंड में है तो रांची वाला कॉलेज टॉप का है। अदर स्टेट के भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही आप अपने राज्य के, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यस सर मेरा ड्रीम है कि इस कॉलेज में ही मैं जाऊं। और जब तक तुम घर छोड़ोगे नहीं ना, जिंदगी सीखोगे नहीं, है ना। तो आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा। पॉलिटेक्निक में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आगे चल के आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर गांव में तुम बीए, उससे ज्यादा पैसा लग जाएगा। बीए बीएससी जो स्टूडेंट करते हैं, और आपको इंजीनियरिंग का कोर्स कह लो एक तरह से फ्री में है,
बस ये आप अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक कर लो। इसलिए कि 200-400 रुपये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको लाइफ टाइम इसका हेल्प मिलेगा। बहुत अच्छा पढ़ाई होगा, 10,000 से अधिक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस उसी में आएंगे और डेली चलेगा क्लास। छपरा कॉलेज, हाँ छपरा बढ़िया है ना। आप जैसे भी हो अपनी क्लासेस को ऑन करके स्टडी करो, क्योंकि हमारे भरोसे या किसी भी टीचर्स के भरोसे ना रहो, क्योंकि उसे अगर 40 चैप्टर पढ़ना है किसी को तो 40 दिन तो लगेगा ही। अब हमारे पास समय है तो हम क्यों इंतजार करें, क्योंकि आपको रेशवा एकेडमी के ऐप में ऐसी व्यवस्था है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं आगे जाके भी, प्लस लाइव भी पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको है। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर्स दिया गया है, क्रैश कोर्सेज को स्टडी कर लो। जितने स्टूडेंट इधर जुड़े हुए हैं एक आध हफ्ते में, यही कहूंगा फुल्ली स्टडी कर लो भाई, ताकि कोई चीज छूटे ना। क्रैश कोर्सेज के एक एक वीडियोस को स्टडी कर लो, बहुत ही पावरफुल है। आपको और भी रिवीजन के लिए क्रैश कोर्सेज चला देंगे, आपको पे करने की जरूरत नहीं है ना। कह लो 100-200 रुपए आपको वैसे ही जो क्रैश कोर्सेज आते हैं वो आपको मिल जाएंगे, आराम से आप स्टडी कर पाएंगे। अभी आपके लिए और भी चीजें आएंगी और आप पढ़ना शुरू कर दो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लाइव क्लासेस में। उम्मीद है आज आपने टेस्ट दिया होगा, है ना। तो जाइए आप अपने कमेंट्स सेक्शन का यूज करके हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। एक बार हर एक स्टूडेंट ईमानदारी से, क्योंकि मैं चैट लाइव में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हमारे साथ कमेंट्स में देखेंगे, भेजेंगे कि सर हमें इस कॉलेज में ड्रीम है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। क्योंकि टारगेट रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में यार लखनऊ कॉलेज में पाना इतने पढ़ाई से नहीं होगा, तो तुम थोड़ा और पढ़ोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जरूर यूज करें, कमेंट जरूर करें कि कौन सा कॉलेज आपका ड्रीम है। और दूसरी बड़ी बात, इस वीडियोस को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यूट्यूब पे भी क्लासेस जा रही हैं, तो रेशवा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट है।